जय माता दी। प्रिय माताओं और बहनों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अनेकों शुभकामनाएं। आज हम आपको नवरात्रि व्रत की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। इन पावन दिनों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और मां भगवती की कृपा से वह धन धान्य और संतान सुख को प्राप्त करता है। हिमालय पर्वत पर नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलीं और नारद मुनि से कहा, हे नारद, कैलाश पर आपका स्वागत है। नारद मुनि बोले, हे प्रभु, मैं आज किसी समाचार के लिए नहीं, बल्कि एक गूढ़ रहस्य जानने आया हूं। कृपया मुझे नवरात्रि व्रत का महत्व समझाएं। इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? भगवान शिव बोले, हे नारद, मैं तुम्हें नवरात्रि व्रत की कथा सुनाता हूं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त कष्ट दूर होते हैं और उस पर मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। ध्यान पूर्वक सुनो। पुरातन काल में एक निर्धन किसान राम प्रसाद एक गांव में रहता था। उसके पास न खेती करने के लिए भूमि थी और न ही व्यापार के लिए धन। वह दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और जो भी धन अर्जित करता, उसी से अपने परिवार के लिए भोजन लाता। उसकी पत्नी और बच्चे हमेशा भूखे रहते थे। रामप्रसाद शांत, धर्मपरायण, सत्यवादी और विनम्र था। एक दिन एक ब्राह्मण महात्मा उसके घर आए। उसने उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराया और फिर हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, मैं अत्यंत दीनहीन हूं। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार को कम से कम 2 समय का भोजन मिल सके। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण महात्मा बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हारी दशा समझ चुका हूं। चिंता मत करो। तुम नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करो और मां भगवती की उपासना करो। इस व्रत से तुम्हारी दरिद्रता दूर होगी और तुम्हारे परिवार में सुख समृद्धि आएगी। राम प्रसाद ने महात्मा को गुरु मानकर उनसे मंत्र दीक्षा ली और सच्ची श्रद्धा से नवरात्रि व्रत करने लगा। कई वर्षों तक नवरात्रि का अनुष्ठान करने के पश्चात एक रात्रि मां दुर्गा प्रकट हुई और बोली, हे राम प्रसाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांगो। कंपित स्वर में रामप्रसाद ने कहा, हे मां, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे परिवार को भोजन की कमी न हो। मां दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, हे पुत्र, अब तुम्हारी दरिद्रता समाप्त होगी। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। जैसे ही मां दुर्गा अंतर्धान हुई, रामप्रसाद का घर प्रकाश से भर गया। देखते ही देखते वहां एक विशाल महल खड़ा हो गया और वह अपार धन संपत्ति का स्वामी बन गया। उसने अपनी बेटी का विवाह अच्छे कुल में कर दिया और फिर भी अपनी भक्ति में लीन रहा। भगवान शिव बोले, हे नारद, इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जो नवरात्रि व्रत करता है, उसे अपार फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूरे नवरात्रि व्रत करने में असमर्थ हैं, वे प्रथम और अंतिम दिन का उपवास करके भी पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। महेश नामक एक मूर्तिकार अपनी पत्नी सरस्वती के साथ नगर में रहता था। वह सुंदर मूर्तियां बनाकर जीविका चलाता था। एक दिन जब वह अपनी मूर्तियों को बेचने के लिए बाजार गया, तभी एक व्यक्ति ने उससे मूर्ति ली, लेकिन मूल्य देना भूल गया। महेश ने उसे आवाज दी, परंतु वह व्यक्ति बहुत दूर चला गया। महेश मूर्ति का मूल्य लेने के लिए उसके पीछे दौड़ा। तभी एक बैलगाड़ी उसे टकरा गई, जिससे उसका दाहिना हाथ बुरी तरह घायल हो गया और उसे काटना पड़ा। महेश अब मूर्तियां बनाने में असमर्थ हो गया और उसके परिवार पर संकट आ गया। उसकी पत्नी सरस्वती बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन महेश ने नवरात्रि का व्रत करने का संकल्प लिया और मां दुर्गा से प्रार्थना की, हे मां, अब मेरा परिवार कैसे चलेगा? महेश ने एक हाथ से मूर्तियां बनानी शुरू की। बार बार असफल होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। अंततः एक दिन जब उसकी मूर्तियां बनकर तैयार हो गईं, तभी एक छोटी बच्ची उसकी दुकान पर आई और बोली, भैया, क्या आप मुझे एक मूर्ति दे सकते हैं? मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं इस बार नवरात्रि में मां की स्थापना करना चाहती हूँ। महेश का हृदय द्रवित हो गया और उसने वह मूर्ति बच्ची को दे दी। तभी वहां तेज प्रकाश हुआ और वह बच्ची मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। मां दुर्गा ने कहा, हे महेश, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी मूर्ति इस कन्या को दी। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। कोई वर मांगो। महेश भाव विह्वल होकर बोला, हे मां, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे परिवार को कभी अन्न और धन की कमी न हो। मां दुर्गा ने वरदान दिया, हे पुत्र, तुम्हारा जीवन अब समृद्धि से भर जाएगा।
तुम्हारा हाथ भी पुनः पहले जैसा हो जाएगा। महेश ने जैसे ही अपने हाथ की ओर देखा, वह पुनः स्वस्थ हो चुका था। वह अपनी भक्ति और मां दुर्गा की कृपा से आनंदित हो उठा। भगवान शिव बोले, हे नारद, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से नवरात्रि व्रत करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मां दुर्गा की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है।